मेरे प्यारे भाइयों बहनों, एक विचारधारा के आधार पर, एक सिद्धांत के आधार पर किसी एक सिद्धांत को लेकर बनी हुई पार्टी ही नहीं है। ये हमारा कांग्रेस का कार्यकर्ता किसी से नहीं डरता, एक इंच पीछे नहीं हटता और देश के लिए अपनी जान देने के लिए तैयार रहता है। मेरे जैसा इंसान जिसने लैपटॉप बांटे हों, लैपटॉप दे दिए हों 18 लाख। ये मैदान काफी बड़ा था, लेकिन बीएसपी के लिए ये मैदान काफी छोटा है। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया समाचार। अयोध्या के हनुमानगढ़ी हरिद्वार बाजार के व्यापारियों का इस बार चुनावी लहर में किस और उनका रुझान होगा। व्यापारी दुखी हैं क्योंकि सड़क चौड़ीकरण में जो दुकान जा रही है उसका मुआवजा नहीं मिल पा रहा है। कुछ व्यापारी का कहना है यदि भारतीय जनता पार्टी वेद प्रकाश गुप्ता को दोबारा प्रत्याशी घोषित करती है तो हम लोग उनका विरोध करेंगे और हम लोगों का मतदान समाजवादी पार्टी तेज नारायण पांडे को जाएगा। इस बार किसके सर पर जीत का ताज होगा या किसे मात मिलेगी, यह आने वाला समय ही बताएगा। अयोध्या से नीरज श्रीवास्तव धर्मेंद्र सिंह के साथ। हनुमानगढ़ी हरिद्वार में खड़े हुए हैं, जहां पर आज अयोध्या की राजनीति अपने चरम सीमा पे है और इस समय हमारे साथ तमाम युवा वर्ग खड़े हुए हैं। अब इनसे जानना ही चाहते हैं कि इस बार किसकी सरकार, कौन बनाएगा सरकार, किसकी बनेगी सरकार। क्या से बात करना चाहता हूँ, क्योंकि महंगाई के जो है चरम सीमा पर रहा है और विकास के नाम पे कुछ भी नहीं रहा है। लोगों को नुकसान पहुंचाया गया, लोगों की छट हुई है। भाई आप अपना नाम बताइए। महेश गुप्ता। महेश जी, आप क्या समझते हैं कि क्या जो इसमें अखिलेश जी ने जो घोषणा किया है 300 यूनिट फ्री, क्या उससे प्रभावित होकर के आप लोग? नहीं, उससे प्रभावित होकर नहीं। हम लोग ये व्यापारियों की पीड़ा है, व्यापारियों की पीड़ा है और कोई बात नहीं। क्या सबसे बड़ी पीड़ा क्या आपकी है? हम लोग की दुकानें जा रही हैं, ये सबसे बड़ी पीड़ा है कि हम लोग को तो दुकान के बदले दुकान दिया जाए। विकास के नाम पर विकास के साथ हम लोग हम बता रहे हैं आपको। देखिए आज के डेट में आपके हिसाब से क्या है, महिलाएं सुरक्षित है नहीं है? कानून व्यवस्था पे तो आप कुलदीप सिंह सेंगर को देख ही सकते हैं। जब पूरा इंडिया रोड पे आ गई तब जाके अरेस्ट वारंट निकला उनका। आप टहनी मिश्रा को देख लीजिए, लड़के ने खुलेआम गाड़ियाँ चढ़ाई, 7 किसान मर गए, कहते कहते मर गए। आज भी गृह मंत्री बने हुए हैं उनके पिताजी। तो आप किस भ्रष्टाचार और किसकी बात कर रहे हैं? भ्रष्टाचार तो इस समय वो व्याप्त है कि जो काम आपका 200 देने पहले होता था अब 2000 देने के बाद भी नहीं हो रहा है। ये आपकी आवाज़ व्यक्तिगत आवाज़ है क्या पूरी व्यापारी की आवाज़ है? ये पूरे हो सकता है कुछ बाद में मेरी व्यक्तिगत हो, लेकिन अधिकतर बातें सार्वजनिक हित में हैं। आप थाने चले जाइए, तहसील चले जाइए, बिना पैसा दिए आपका ये काम नहीं हो सकता है। कोई आपको सुनने को तैयार नहीं। जब पत्नी कहते हैं मेरे हाथ में कुछ है ही नहीं है, तो जब आपके हाथ में नहीं है तो फिर आप वोट देने से क्या फ़ायदा। इसलिए सरकार ही बदल दें, सबसे बेहतर वही हो। आप बताइए, आपसे पूछा जाते हैं कि भारतीय जनता पार्टी ने जो अभी तक जो भी काम किया है उससे आप कितना संतुष्ट हैं? हम बिल्कुल संतुष्ट नहीं हैं। भारतीय जनता पार्टी ने कोई काम नहीं है। व्यक्तिगत वेद प्रकाश से ऐसा संतुष्ट है या भारतीय जनता पार्टी? वेद प्रकाश गुप्ता और भारतीय जनता पार्टी दोनों एक ही सिक्के के पहलू हैं, ठीक है। हम भाजपा के किसी भी कार्य से संतुष्ट नहीं और ना हम आगे इनको वोट करेंगे। तो क्या उस पर भारी पड़ेगा आपका समाजवादी पार्टी? उसी चीज़ पे आप बता रहा हूँ आपसे। अगर जो योगी जी को अपने विकास पे इतना मतलब कॉन्फिडेंस होता तो यहाँ छोड़ के ना जाते। इलाव ने उनको साफ रिपोर्ट दे दी कि आप यहाँ से मत लड़िए वरना आपकी सीट जो है आप हार गए। इसका कारण क्या है? अयोध्या के विकास जो दुकानें जा रही हैं क्या वो भी प्रभावित करेंगी? ये तो बहुत बड़ा मुद्दा ही है भाई। आप लोगों को सही मुआवजा नहीं दे पा रहे हैं ना, तो उनको हम जो यहाँ के व्यापार मंडल की मांग है कि आप दुकान के बंदे दुकान देकर शिफ्ट कर दीजिए, फिर अपना चौड़ीकरण कर लीजिए। लेकिन सरकार उससे भी राजी नहीं है। वो अपना किसी तरह लोगों को लालीपाप देकर अपना काम आगे निकालना चाहती है। चलिए, आपका नाम क्या है? आप क्या चाहते हैं, क्या समझ रहे हैं? क्या इस समय जो भारतीय जनता पार्टी इसमें जो चुनाव मैदान उतार रही है, जैसे कि अभी भाई शक्ति जी ने बताया कि वेद प्रकाश का जो है रिटर्न है फिर आएंगे चुनाव मैदान में, तो वेद गुप्ता से आप क्या प्रसन्न हैं या दुखी हैं? वेद गुप्ता बहुत अच्छे लड़के हैं। वो आज 5 साल बीत गए, वो जनता के बीच में ना आए, ना उन्होंने कोई काम किया। अभी ये सरकार कर रही है, तोड़ फोड़ करने जा रही है और हम लोगों ने उनसे जाके मिला और बताई अपनी समस्या। वो बताते हैं कि हमारा कोई सुनवाई नहीं है और ये सब सेंट्रल का और जो है स्टेट गवर्नमेंट की चीज़ें हैं और हम इसमें कुछ नहीं कर सकते। तो जनप्रतिनिधि इसलिए थोड़ी ना होता है कि वो कुछ भी करेंगे और हम जो है हम किस लिए उनको जिताएंगे? जो हमारी बातें नहीं सुनेंगे, हमारी चीज़ों को नहीं समझेंगे तो हम किस लिए जिताएंगे? अखिलेश का बोला सरकार मूड़ी कटा बच जाए। अयोध्या की जो है बात यहाँ पर है, ये प्रदेश की बात हो रही। प्रदेश की सरकार किसकी बनेगी? सरकार देखिए, इस सरकार ने केवल महंगाई लाई है, बेरोजगारी लाई है,
हम छोटे मोटे व्यापारी हैं, छोटे मोटे व्यापारियों के लिए समस्या खड़ी है, तो हम इस सरकार को वोट कैसे कर सकते हैं? बिल्कुल नहीं करेंगे। जैसा भी आपने बताया कि इसमें हम उसके बदले आप बहुत कुछ ले रहे हैं। पेट्रोल का भाव देख लीजिए, सिलेंडर देख लीजिए, 1000 रुपये के पार है। आम आदमी जो इन्होंने सिलेंडर बांटा वो सिलेंडर दोबारा भरा ही नहीं पा रहा है। मतलब लोगों की आमदनी घट गई है, महंगाई दुगनी हो गई। विकास, ये चीज़ हम और पूछेंगे, चूँकि आज हम जहाँ पे खड़े हैं सभी लोग शिक्षित हैं, और सबसे बड़ी मुद्दा है कि आज शिक्षा मित्रों के ऊपर एक बहुत बड़ा सोर्स पड़ा है, बहुत बड़ा सोर्स पड़ा है कि वो बेरोजगारी के कगार पर खड़े हैं। जहां उनकी सैलरी 40,000 रुपये होती थी, आज 10,000 रुपये हो गया है। उस पर आप क्या बोलेंगे? तो उस पर तो जो समाजवादी पार्टी ने अपना रुख पहले से साफ कर रखा है कि हमारी सरकार बनने पर शिक्षा मित्रों को फिर से पुनः वही मानदेय हम लोग देंगे, और भी तमाम उनको रोजगार देने का वादा किया है जो पिछले सरकार में दे रखा था। अखिलेश यादव की सरकार में लगातार लैपटॉप बटे थे 5 साल, इनकी सरकार में तो लास्ट टाइम किसी तरह अपना झुंझुना लोगों को थमा दिया। तो बहुत सी कमियां हैं। अब जो भाजपा के समर्थक भाई, वो तो भाजपा का मतलब आपका कहना है कि अगर सरकार बनती है तो बेरोजगारों की सुनवाई होगी, बिल्कुल सुनवाई होगी, बिल्कुल सुनवाई होगी। अभी आप देखिए, उन्होंने कहा कि पुरानी पेंशन योजना लागू करेंगे। आपको क्या लगता है? लोग बेचारे पूरी जिंदगी बिता देते हैं नौकरी करते करते। जो अखिलेश कहते हैं होता है, बिल्कुल होता है। आप मैनिफेस्टो उठा के देख लीजिए, आप 17 का मैनिफेस्टो भाजपा का देख लीजिए, और जो 12 में मैनिफेस्टो अखिलेश यादव जी ने था उनको उठा के देख लीजिए, दोनों टैली कर लीजिए, कितना काम किसका हुआ है। आप 17 में ये जो भाजपा का मैनिफेस्टो था, उन्होंने कहा था कि हम लड़कियों को स्कूटी देंगे। बताइए कहाँ स्कूटी मिला है? उन्होंने कहा था कि हम गरीब लोगों को, जो नौजवान हैं पढ़ने लिखने वाले, उनको लैपटॉप के साथ फ्री डेटा देंगे। आप बता दो कहाँ डेटा मिल गया? अच्छा, एक चीज़ और बताइए कि जिस तरह से आप लोग बता रहे हैं, आप लोग सभी लोग व्यापारी सभी लोग हैं, तो विकास पर जब विकास होता है किसी चीज़ का तो कुछ तोड़ फोड़ होता है। हम लोग उसके समर्थन में हैं। आप तोड़ फोड़ कर लीजिए, लेकिन कम से कम जितने स्क्वायर फीट की दुकान जिसकी जा रही है उसका मुआवजा उसको मिलना चाहिए। बढ़िया मुआवजा दे दीजिए, और बनवा के दे दीजिए तो आपका मुआवजा देने का पैसा नहीं। आप कहीं बना के दुकान शिफ्ट कर दीजिए, फिर अपना चौड़ीकरण कर लीजिए। इसके विरोध में कोई नहीं है। लेकिन यहाँ सरकार सरासर यहाँ के व्यापारियों के साथ जाति कर रही है मुआवजे के नाम पे। अब बगल में खड़े हैं, किसी का 10,000 बना है, किसी का 15,000, किसी का 25,000, मैक्सिमम 1 लाख 1.5 लाख के ऊपर किसी का मुआवजा नहीं। अच्छा, एक चीज़ है, जिस तरह से योगी जी ने अभी एक भ्रष्टाचार पे कंट्रोल किया उन्होंने, कि भारतीय जनता पार्टी के जो प्रतिनिधि यहाँ थे वेद प्रकाश गुप्ता, अगर ये 2 टिकट पाते हैं तो निश्चित है कि उनकी हार का मुंह देखना पड़ेगा। और व्यापारियों का जो पीड़ा है कि उनकी दुकानें जा रही हैं, उनको मुआवजा नहीं मिल रहा है, ये उनकी एक अपनी व्यक्तिगत पीड़ाएँ हैं कि जब हमारा दुकान जहाँ जा रहा है हमको जितना मुआवजा हमको मिलना चाहिए उतना मुआवजा मिले। वैसे भी आज के डेट में जैसा अभी हम बताए कि इस समय अखिलेश की जो है तेजनारायण पांडे की जो है उनकी जीत सुनिश्चित है। क्योंकि आप व्यापारी हैं, व्यापारियों की पीड़ा अपनी होती है, वो कैसे अपने आप को मैनेज करते हैं ये वही जान सकते हैं। मैं अयोध्या से नीरज शाह, धर्मेंद्र सिंह साथ, धन्यवाद।